So my dear student, we are having next question, and question is that a gas bubble from an explosion under water oscillation with a period t is proportional to p raised to power a, d raised to power b, and e raised to power c, where p is static pressure, d is density of water, and e is the total energy of explosion. So value of a, b, c. So definitely we will use the dimension analysis, concept of dimension analysis. So this time period t, okay, is proportional to p raised to power a, okay, d raised to power b, and c raised to power, sorry, e raised to power c. तो यहाँ पर t का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, so this t having dimension formula, it is kind of time period है वो. So t, ओके, इज इक्वल टू, अगर P की बात करें तो P प्रेशर मतलब हमारे पास में होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना. तो अगर हम इस प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है mL/t-2 होता है, ओके. और एरिया का डायमेंशन फार्मूला L² होगा, है ना. तो अगर हम प्रेशर के डायमेंशन फार्मूले की अगर बात करेंगे तो हमको मिलेगा mL-1t-2, ओके. तो यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL-1t-2, ओके. और हमें ध्यान रखना है कि डायमेंशन फार्मूला जब कभी हम लिखते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है. डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी डी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब कि अगर हम इस डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला देखें तो हमको मिलेगा मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होगा L3. तो फाइनली हमको मिलेगा mL-3, ओके. तो यहाँ पर P रेस्ट टू पावर a है, मतलब P का डायमेंशन फार्मूला उसका पावर a, और डेंसिटी दैट इज mL-3, ओके, का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में b है. और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ऑलरेडी हमको पता है mL2t-2 होता है, और इसका पावर हम लिखेंगे c, ओके. अब अगर हम यहाँ पर पावर कंपेयर करें, सबसे पहले m की बात करें तो यहाँ पर m का पावर अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो a है. सेकंड एक्सप्रेशन में m का पावर हमको प्लस b मिल रहा है, और थर्ड एक्सप्रेशन में प्लस c हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर m का कोई टर्म नहीं है तो इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ओके. अगर हम l की बात करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है -a, सेकंड एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है -3b, और थर्ड एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है +2c. और इधर जब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो L का यहाँ पर पावर 0 है. तो ये हमको मिला एक्सप्रेशन नंबर 2, ओके. अब अगर हम t की बात करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है -2a, सेकंड एक्सप्रेशन में t का कोई टर्म नहीं है, और थर्ड एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है -2c दैट इज इक्वल टू 1, ओके. तो यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें अच्छे से तो हमको मिलेगा a + c इक्वल टू -1/2, है ना. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था जिसे हमने आगे सॉल्व किया. अब यहाँ पर a + c का वैल्यू अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको मिलेगा b - 1/2 इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू सबसे पहले हमको मिल गया 1/2, ओके. सबसे पहले b का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया. अब b का वैल्यू हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में हम रख देते हैं तो हमको एक एक्सप्रेशन a और c में मिलेगा. तो हम इस थर्ड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं. हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में. तो थर्ड एक्सप्रेशन में -a, और b का वैल्यू हम 1/2 पुट कर देते हैं तो -3 एज इट इज़, और b का वैल्यू हमने 1/2 पुट किया, है ना, +2c इक्वल टू 0. तो हमको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन क्या मिला, -a + 2c इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2, है ना. तो ये जो हमको इक्वेशन मिला है, और हमको a + c का वैल्यू -1/2 है, इन दोनों को हम अब सॉल्व करेंगे, है ना. ये जो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे. तो हमको यहाँ पर मिल रहा है a + c इक्वल टू -1/2, ओके. और अभी हमको मिला -a + 2c इक्वल टू 3/2. अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c. और अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 3/2 - 1/2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1, ओके. तो c का वैल्यू हमको मिला 1/3.
ओके, सी का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब अगर हम बात करते हैं ए के वैल्यू की, तो हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस सी का वैल्यू हमको मिला 1/3, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ए इक्वल टू -1/2 -1/3, तो ए इक्वल टू हमको कितना मिला, -5/6, है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ए का वैल्यू -5/6, बी का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। पर इसके लिए हमें सारे जो भी हम पैरामीटर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर डेंसिटी है तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे, और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तभी हम जाके ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।